2330 आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े 50,000 से अधिक बच्चों का सवाल आदेश मंत्री जी से ही हम लोग जवाब जानना चाहते हैं। ठीक, माननीय मंत्री जी बता दें। अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिया गया है, उसमें क्या पूरक जानना चाहता है वो थोड़ा बताएं। क्या पूरक है आपका माननीय सदस्य दीपक बिरुआ जी, क्या पूरक है आपका? हमने यही पूरक पूछा है अध्यक्ष महोदय कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को केंद्र का संचालन करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग बाहर से सामान लेकर के बच्चों को आपूर्ति किया। तो मेरा कहना है कि आपूर्ति किस कारण से बंद हुआ ये सुनिश्चित हो जाना चाहिए। कहीं गड़बड़ी है तो उस पर कार्रवाई, चूंकि छोटे बच्चों का सवाल है, देश की भविष्य बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है और सारे लोग जानते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं पोषाहार के लिए और सीखने के लिए जो है आंगनबाड़ी केंद्र जाते हैं, बहुत सारी मामला है। इसीलिए इसमें चूक हुई है, पश्चिमी सिंहभूम का मामला है, तो इस पर भी कार्रवाई सुनिश्चित हो। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये चूक की बात है, ये सिर्फ चाईबासा जिला की बात नहीं है, पूरा राज्य का। ये अंतिम खंड में जवाब में दिया गया है। महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार से केंद्रीय अंश विमुक्त होने हेतु प्रस्ताव भेज दिया गया है और राशि प्राप्त होने के उपरांत ही इसको शीघ्र भुगतान किया जाएगा महोदय। जैसा भी भारत सरकार से पैसा आ जाने से सबको दिया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। माननीय दीपक जी। क्या होगा अध्यक्ष महोदय, इस तरह की स्थितियां होगी तो चूंकि राज्य सरकार का तो कहीं ना कहीं जवाबदेही है, बच्चों का सवाल है, पोषाहार का मामला है अध्यक्ष महोदय। तो हम तो चाहेंगे अध्यक्ष महोदय आप अपने स्तर से इस पर एक नियमन दें और विभाग कम से कम ऐसे चीजों को गंभीरता से ले। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों का जो सवाल है सही मायने में सवाल अत्यंत गंभीर है और अगर केंद्रांश प्राप्त होने में कहीं विलंब हो रहा है तो राज्य से भी कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था करने की आवश्यकता होता है। ऐसा तो नहीं है कि आप आंगनबाड़ी केंद्र में जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और उनको जो देय सुविधा है उस सुविधा से अगर वंचित होता है तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से उसके पठन पाठन बाधित होता है। ऐसे स्थिति में आपके तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें। जब तक आवंटन नहीं आता है तब तक कोई ऐसा व्यवस्था हो कम से कम उनका पठन पाठन बाधित न हो। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, ये खंड 1 में जवाब में दिया गया है, इन लोग को ताजा पोषाहार इन लोग को नियमित रूप से दिया ही जा रहा है। सिर्फ यही है कि इन लोग का जो पैसा मिलता है ये पैसा भारत सरकार से आने के बाद ही इन लोग को भुगतान किया जाएगा, बंद नहीं है। इन लोग का पैसा बंद है, खाना इन लोग को मिल ही रहा है। जो क्वेश्चन किया है उसमें इन लोग को दिया ही जा रहा है। सिर्फ यही है कि आंगनबाड़ी सेविका को पैसा जो इन लोग को दिया जाता है, जो राशन दुकान से उधारी लेकर के वो लोग जो चावल लाते हैं, दाल लाते हैं, उसका वेतन माने भुगतान नहीं किया है, उसी पर पूरक किया है। तो वो तो भारत सरकार से आने के बाद ही हम लोग भुगतान करेंगे। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मामला ये है चूंकि आरोप लगते रहता है सेविका और सहियाओं के ऊपर में कि वो लोग जो है ना बच्चों को पोषाहार ठीक से नहीं दे रहे हैं। तो सवाल है कि अब आपूर्ति नहीं होगा, उधारी से लेंगे, मान लिया कोई नहीं कर पाया तो स्थितियां बिगड़ जाती है। इसीलिए जब तक आवंटन नहीं आया तब तक राज्य सरकार उन जगहों पर जहां नहीं हुआ है उसका वैकल्पिक व्यवस्था तो कर ही सकती है। तो कॉमन सेंस है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही जल्द इसका पैसा मिलने वाला है और मेरे ख्याल से अगला सप्ताह तक में हम लोग का दिसंबर लास्ट तक में या जनवरी 1 में हम लोग इन लोग को भुगतान किया जाएगा। ठीक, चलिए। माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, माइक से बोलिए। एक मिनट लंबोदर बाबू। आज तो भाई माननीय कांके के विधायक श्रीमान समरीलाल जी रिम्स की बदहाली को लेकर धरने पर बैठे महोदय बाहर में। मेरा आपसे आग्रह आसन से कि 2 सदस्यों को भेजकर, माननीय सदस्यों को भेजकर उनको बुलवा लिया जाए महोदय। चलिए। उनकी माननीय सदस्य समरीलाल जी को ससम्मान सदन तक ले आने के लिए मैं भानु प्रताप शाही और हमारे दोनों आदमी को ससम्मान सदन तक ले आने के लिए भानु प्रताप शाही जी और हमारे निरल पूर्ति जी दोनों जाएंगे। महोदय अभी क्वेश्चन इनका भानु जी का। क्वेश्चन है आपका, तो भानु जी के बदले आप हमारे जयप्रकाश भाई पटेल को ले लीजिए। पटेल जी, चलिए।
डॉक्टर लंबोदर महतो। महोदय, मेरा सवाल बहुत ही एक मिनट। अब नीरा जी को बहुत ज्यादा देर तक रोकना भी ठीक नहीं है, बोलिए। महोदय, इसलिए हम बार बार हाथ उठा रहे सूचना के लिए महोदय, इसीलिए आपको रोके नहीं हम। प्रश्न डाल रहे हैं पर जवाब नहीं आ रहा महोदय। कल भी हम ये प्रश्न किए थे कि जो सवाल दे रहे हैं उसका जवाब नहीं आ रहा, जवाब तो दिलवाइए महोदय। ठीक, आप हमको एक तो लिख करके दे दीजिए किस सवाल का आपका जवाब नहीं आया है, हम उसको दिखवा लेंगे। ठीक है। आप सीपी बाबू बाद में बोलिएगा, क्या है बाद में बोलिएगा? ठीक, चलिए लंबोदर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल बहुत ही सीधा लेकिन जनहित में था कि पूरे राज्य के जितने भी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं, उनका विगत 16 महीने से जो कमीशन का राशि मिलता है वो नहीं मिल रहा है। 16 महीने का पीडीएस डीलर का कमीशन का राशि पूरे राज्य में सभी पीडीएस डीलरों का बकाया है, इसका भुगतान करने से संबंधित था। इसमें सरकार का जवाब आया भी है और जवाब जो आया है वो भेग है और कंट्राडिक्ट भी है। इसमें कहा गया है कि योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत डीलर कमीशन का कोई बकाया नहीं, जबकि हमारी जानकारी और ठोस जानकारी है कि अभी तक आज तक पीडीएस डीलरों का भुगतान कमीशन राशि का नहीं हुआ है महोदय। तो इसमें मेरा सिंपल है कि कब तक इन लोगों का भुगतान हो जाएगा, ठोस और समयबद्ध जानकारी। माननीय मंत्री जी कौन जवाब देंगे? चलिए ठीक। अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य में 25,110 डीलर या फिर स्वयं सहायता समूह है जो जिसके माध्यम से हम खाद्य वितरण का काम कराते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता का सवाल जनहित में है और यह बात सच है कि कुछ महीने का बकाया है। हम जो खाद्यान्न वितरण करते हैं अध्यक्ष महोदय, 2 तरीके से भी वितरण हो रहा है। एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिसमें 1 रुपया प्रति किलो की दर से हम डीलर पैसा लेते हैं और वो पैसा डीलर के पास ही कमीशन के रूप में रह जाता है। वो सबको अनाज देते हैं और वो उसका पैसा लेते हैं, वो कमीशन खुद ब खुद हो जाता है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आया अध्यक्ष महोदय, उसमें डीलर कमीशन 1 रुपया में 87 पैसा केंद्र सरकार को देना था अध्यक्ष महोदय, 13 पैसा राज्य सरकार को देना था। राष्ट्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खुद वो भुगतान लेते हैं जिसमें कहीं कोई सवाल नहीं है बकाया रहने का। अब ये जो पैसा जिसके बारे में वो बोल रहे हैं बकाया अध्यक्ष महोदय, उनका कहना सही है अध्यक्ष महोदय, चूंकि केंद्र सरकार को देना है पैसा अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य बोल रहा है। जी अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जानकारी दे दें अध्यक्ष महोदय, 4 महीने की राशि उनकी भेजी गई है जो केंद्र से हमें 90 करोड़ 37 लाख रुपए प्राप्त हुए थे अध्यक्ष महोदय। राज्यांश भी दिया गया अध्यक्ष महोदय, चूंकि वहां से 87 पैसा पहले प्राप्त हुआ था, इधर बढ़ा है। और अध्यक्ष महोदय, जो बकाया है 64 करोड़ 46 लाख, उसकी अधियाचना भेजी गई अध्यक्ष महोदय। प्राप्त होते ही शीघ्र डीलर भाई लोगों को हम उपलब्ध करा देंगे। मान जाइए लंबोदर बाबू। खाली एक समय बता दें कि कब तक इन लोगों का भुगतान हो जाएगा। बादल जी। अध्यक्ष महोदय, अभी जैसे हमने ये किया जिसका डीलर सबने माननीय सदस्य के सामने समस्या रखा होगा अध्यक्ष महोदय, तो पलामू में लगभग 85 लाख रुपए का पेमेंट हो गया अध्यक्ष महोदय। उसी तरह सभी जिलों से रिपोर्ट आ रहा है और जो अधियाचना हम किए हैं अध्यक्ष महोदय, जो राशि उपलब्ध कराए हैं उसको हम 2 से 3 महीने के अंदर सबको उपलब्ध करा देंगे अध्यक्ष महोदय। अब है केंद्र सरकार जल्द करे, उसमें माननीय सदस्य भी सहयोग करें। 2-3 समय सीमा दे दिए, इस वित्तीय वर्ष में हो जाएगा। चलिए हो जाएगा। ठीक। माननीय सदस्य श्री भानु प्रताप शाही जी। माननीय सदस्य भानु प्रताप शाही जी। महोदय, मैंने प्रश्न किया है महोदय, हमारे विधानसभा क्षेत्र के जल स्रोत पंडा नदी, डोमनी नदी, धोबनी नदी, रजदहवा नदी, बांकी नदी, धमनी नदी, रौदरा नाला, रामसागर बांध, कवलदाग नदी, यूरिया नदी, लोलकी नदी जैसे कई नदियां आज अतिक्रमण हो रही है महोदय। चूंकि ये अल्पसूचित में प्रश्न है महोदय
और अल्पसूचित का प्रश्न जो है ये पूरे सदन का प्रॉपर्टी होता है। मुझे लगता है कि इस तरह से हर विधानसभा में पूरे झारखंड में नदियों का अतिक्रमण हो रहा है और आने वाला समय में जो हमारा जल स्रोत है वो अगर समाप्त हो जाएगा महोदय, तो हमारा जो वाटर लेवल है वो कहां जा रहा है हम लोग इससे वाकिफ है। जल स्रोत को बचाना ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा और चाहूंगा कि ये केवल मेरे विधानसभा का इशू नहीं है, ये झारखंड प्रदेश का इशू है। प्रत्येक जिला में एक ऐसा कमेटी बने जो जल स्रोतों के संरक्षण पर काम करे, अतिक्रमण पर काम करे। तो सरकार केवल यही जवाब दे कि क्या वह जिला स्तर पर ऐसा कमेटी बनाने का विचार करती है या नहीं करती है। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, भानु जी ने प्रश्न किया है कि इनके क्षेत्र में नदियों पर अतिक्रमण हो रहा है और कामोवेश पूरे राज्य की स्थिति है, इसमें कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और इसके लिए जहां तक अतिक्रमण मुक्त कराने की बात है तो जिले के उपायुक्त ही इसके लिए सक्षम हैं और जिले के उपायुक्त से समन्वय बनाकर और जो प्रश्न जिन नदियों के बारे जिक्र किया है और नालों के बारे जिक्र किया है भानु जी ने, उन्हें अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि पूरे राज्य में भी जहां जहां अतिक्रमण है नदियों का उसके लिए उपायुक्त ही सक्षम पदाधिकारी और उपायुक्त के माध्यम से ही सभी जहां अतिक्रमण है उनको मुक्त कराया जा सकता है। ठीक है भानु जी, और कुछ पूछना है महोदय? इसका यह कितना संवेदनशील विषय है आप भी समझ रहे हैं, माननीय मंत्री जी भी समझ रहे हैं, सरकार भी और सभी सदस्य भी समझ रहे हैं, अधिकारी दीर्घा में बैठे हुए लोग भी समझ रहे हैं। महोदय ये विषय ऐसा नहीं है, उपायुक्त 108 कमेटी का चेयरमैन होता है, पूरे जिले को देखना होता है। वैसी परिस्थिति में क्या वो सब नदी नाला को जाकर के अतिक्रमण मुक्त करा सकता है महोदय? आप रांची के ही विषय को उठा लीजिए या किसी एक जिला के विषय को, महोदय यह संभव नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार के द्वारा ऐसा नीति बने, ऐसा निर्देश जाए, ऐसी अधिसूचना या संकल्प जाए कि प्रत्येक जिला में जल स्रोत का संरक्षण हो। मैं बस यही चाह रहा हूं और ये सबके लिए है महोदय, हमारे भविष्य के लिए है ये। तो इस पर तो सरकार को गंभीर होना चाहिए और बताना चाहिए कि हाँ हम कमेटी बना देंगे सारे जिला में, एक आईएएस ऑफिसर के देखरेख में कमेटी बन जाए प्रदेश स्तर पर और फिर जिला स्तर में एक उपायुक्त के देखरेख में कमेटी बन जाए। इसमें सरकार को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है महोदय? ये सबके विषय का, आने वाले भविष्य के विषय का सवाल है महोदय। माननीय मंत्री जी, मैंने इसी बात को कहा था अध्यक्ष महोदय कि उपायुक्त सक्षम अधिकारी होते हैं और उपायुक्त कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं होता है। उपायुक्त के अधीन सारे विभाग होते हैं जिले के, उसमें अनुमंडल पदाधिकारी भी होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी भी होते हैं, अंचल अधिकारी भी होते हैं, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी भी होते हैं। तो ये सारे उपायुक्त जाकर अतिक्रमण मुक्त कराएंगे ऐसी बात नहीं है। उपायुक्त निर्देशित करेंगे और संबंधित जो पदाधिकारी हैं, जहां प्रखंड के सीओ बीडीओ, जहां ग्रामीण क्षेत्र की नदियां हैं, नाले हैं, वहां सीओ बीडीओ और अनुमंडल पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी और जहां शहरी क्षेत्र है वहां नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं या सीईओ हैं उनके द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। यह मैं आश्वस्त करता हूं कि ये कमेटी वहां पर जिले के स्तर पर गढ़वा के उपायुक्त से समन्वय बनाकर और हम लोग इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करवाएंगे। अगर ऐसा होता महोदय तो ये प्रश्न यहाँ क्यों आता महोदय? पदाधिकारी तो है, हर जगह पदाधिकारी है, हर जगह नोडल एजेंसियां हैं। आप भानु जी, आप विशेष समिति का बात कर रहे हैं? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि इस विषय के लिए पूरे जिला में और प्रदेश स्तर पर एक ऐसा कमेटी बने। मंत्री महोदय को सारा मुख्यमंत्री का जितना विभाग है महोदय, वो मुख्यमंत्री ये माननीय मंत्री जी जवाब देते हैं और मुख्यमंत्री जी ने इनको कह दिया है किसी का जवाब स्पष्ट नहीं देना है, आपको घुमाते रहना है, जलेबी की तरह घुमाते रहना है, घुमाते रहना। अरे भाई, ये विषय पक्ष विपक्ष का नहीं है, ये हमारे भविष्य का विषय है, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इतना बड़ा गंभीर विषय आ रहा है, इसको आप इस नजर से देख रहे हैं भानु जी ने लाया है। भानु जी की जगह पर कल दूसरा कोई आएगा, वो लाएगा महोदय। आपके जगह पर कल दूसरी सरकार आएगी, वो सुनेगी महोदय। माननीय मंत्री, आप बना दीजिए इसको एक कमेटी। अध्यक्ष महोदय, आप आपके देखरेख से ही बना दीजिए। अध्यक्ष महोदय, भानु जी के प्रश्न का जवाब बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया गया है और बहुत ही कहा जाए तो बहुत ही पारदर्शी रूप से दिया गया है।
अब ये घुमाना चाह रहे हैं बातों को, तो इसकी अलग बात है। और कल को इनके क्षेत्र में ही अगर अतिक्रमण के लिए, अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पदाधिकारी जाते हैं तो सबसे पहला पैरवी इन्हीं का आएगा कि आप छोड़ दीजिए, अभी रहने दीजिए, क्योंकि ग्रामीण आएंगे इनके पास। ये काम पूरे राज्य में स्थिति है और उपायुक्त ही सक्षम पदाधिकारी होते हैं। इसके लिए उपायुक्त के निर्देश पर ही अतिक्रमण मुक्त कराया जाता है, चाहे किसी तरह का नदियों का अतिक्रमण हो, सड़कों का अतिक्रमण हो या कोई किसी भी तरह का अतिक्रमण हो, उपायुक्त महोदय उपायुक्त के निर्देश पर ही होता है और उसके लिए सक्षम पदाधिकारी जाते हैं और अतिक्रमण मुक्त कराते हैं। ऐसा निरंतर होता रहा है और हो रहा है। अभी भी हमारे गढ़वा में सरस्वतिया नदी है, उसका अतिक्रमण हटाया गया है, वो अतिक्रमण मुक्त हुआ है। वहां सरस्वतिया नदी में बहुत सारा अतिक्रमण हटाया गया। तो ये तो जो सक्षम जो अधिकारी है, जिनको जो वहाँ काम है, उसके लिए अलग से कौन सी कमेटी बननी चाहिए, ये तो बड़ा अच्छा एक बार देख लीजिए भानु जी, एक बार देख लीजिए कौन सी कमेटी बननी चाहिए, कुछ दिन देख लीजिए, समझ से परे। क्या बोलना चाहता है? तो विषय भानु प्रताप शाही जी ने आदरणीय ने उठाया महोदय, ये इनका इंडिविजुअल नहीं है महोदय। नहीं, वो तो इंडिविजुअल मान भी नहीं रहा है महोदय। नहीं जी, आप कंफ्यूज कहां से हुए? इंडिविजुअल अगर एक बार नियमन हो गया, आपने नियमन दिया कि आप इसको अपने स्तर से कमेटी बना लीजिए, आपको भी महोदय नहीं मानते? वो बात नहीं है, वो ये महोदय ऐसा नहीं। माननीय मंत्री जी सक्षम है, नियमन दे दिया। आप सुनिए, माननीय मंत्री जी सक्षम है, भानु जी प्रश्न करता है, जवाब उन्होंने दिए, और अगर इस पर नहीं होता है तो फिर हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। विषय ये नहीं है, विषय कि आपने नियमन दिया, ठीक है, अध्यक्ष आसन ने नियमन दिया और उसको भी सरकार नहीं मान रही। हमारा आपको बता दें, उनका मंत्री जी का सब कहना है कि जब जिला में इन तमाम विषयों को देखने के लिए हमारा अधिकारी अधिकृत है, उनके अधीन में कई पदाधिकारी हैं, तो हम लोग कुछ दिन तक देख सकते हैं, ऐसा नहीं। फिर अगर नहीं होता है तो फिर सवाल आएगा। हाँ, छोड़िए भानु जी को बोल, भानु जी को बोलना, मंत्रियों को ट्रेनिंग दिलवा दीजिए, भानु जी को बोलना। ठीक, अच्छा बोलिए भानु जी। महोदय, आपने बड़े ही स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी को निर्देशित करने का काम किया कि आप अपने देखरेख में, क्या प्रदेश में ऐसा हो सकता है, आपने एक तरह से नियमन दे दिया, आपने विषय को कह दिया, उनको स्वीकार करना चाहिए। हाँ अध्यक्ष महोदय, हम दिखवा लेते हैं। तो इस पर इतना बड़ा नहीं, स्वीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी भी देख ले, माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख ले। मैं चाहता हूं कि प्रदेश के जल स्रोत का संरक्षण हो महोदय, इसलिए मैंने इस विषय को लाया था। ये किसी एक इंडिविजुअल विषय नहीं है। ठीक, चलिए। तारांकित प्रश्न डॉक्टर इरफान अंसारी।